हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी होगी आई एम आर ई। किसकी होगी? आई एम आर ई ई। फुल फॉर्म आपको पता ही है। इंस्टॉलेशंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो ये रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, आज हम इसका जो सिलेबस है, आज की जो क्लास है ना, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्लास प्रॉपर है, जो थ्योरी की क्लास होगी आपकी, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो हमारा सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो पता ही है, बीटी यूपी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपने सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, किसकी? आइए मेरे यूनिट कौन सी है? फर्स्ट है, वो है टूल्स एंड एसेसरीज। इसके टोटल 14 पीरियड्स होंगे फर्स्ट यूनिट के। और इसमें हम देखेंगे क्या, जो टूल्स हैं। अब टूल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, जो हमारे इलेक्ट्रिशियन के टूल्स होते हैं। जैसे हमारे आईटी वाले स्टूडेंट्स जानते हैं इलेक्ट्रिशियन के क्या क्या टूल्स होते हैं। ठीक है, नोज प्लायर्स, वायर कटर, वायर स्ट्रिपर, स्क्रू ड्राइवर, इस तरीके के बहुत सारे मतलब कि टूल्स होते हैं। कुछ सेफ्टी टूल्स होते हैं, कुछ वर्किंग टूल्स होते हैं। एसेसरीज, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे। मेंटेनेंस एंड वर्क, रिपेयर वर्क। ये मेंटेनेंस और रिपेयर दोनों में अंतर भी पूछेंगे। मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क। मेंटेनेंस क्या होता है और रिपेयर वर्क। ठीक है, नॉलेज ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, कहीं लिख के आया होगा आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ठीक है, या कहीं लिख के आएगा BIS। ठीक है, तो इन दोनों के रूल्स क्या है, वो सेफ्टी कोड्स, कॉजेज एंड प्रिवेंशन, कारण और क्या करना, कारण और प्रिवेंशन मतलब ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, उनसे बचाव क्या हो सकता है, कहीं कारण है और उनसे बचाव किसका, एक्सीडेंट, दुर्घटना होगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जानते हो, श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। सेफर विधि है और ऐसी बहुत सारी विधि हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन, मतलब कि जो हमारी बिजली से आघात हो गया हो जैसे, या कोई प्रॉब्लम आ गई हो उसके लिए। वर्कमैन सेफ्टी डिवाइसेस, तो इनसे रिलेटेड जो जो टूल्स है ना, एसेसरीज और ये यही बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरी यूनिट अगर आप पढ़ लोगे अच्छे, तो आपको सारे पता हो जाएगा कि कौन कौन से टूल्स और एसेसरीज हमारे यूज होते हैं। ठीक है, सेकंड है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन, जैसे कोई भी चीज़ आती है उसको इंस्टॉल किया था, फर्स्ट टाइम जब उसको इंस्टॉल किया जाता है, कह सकते हैं कि हम उसको ऑडिट करते हैं पहली बार, तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में इस यूनिट में होगा। ये यूनिट बहुत बड़ी है और इसमें कितने 40 लेक्चर्स है, सॉरी 40 लेक्चर्स हैं। अब ये लेक्चर्स आपको सारे के सारे अटेंड करने हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो कवर होगा और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एनुअल एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इरेक्शंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कनेक्टिंग जंपर्स,
tree points, joints and dead ends, crossing of road or streets, power, telecommunications line, railway and crossings, clearance, earthing of transmission lines, guarding, spacing and configuration of the conductors. इससे रिलेटेड जितना भी आएगा वो यूनिट 2 में आएगा। इससे आगे और भी है, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सस्पेंशन एंड स्ट्रेन इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होते हैं, एक तो थ्रेडिंग होते हैं, एक लटके हुए होते हैं, ठीक है। बड गार्ड्स, एंटी क्लेमिंग डिवाइस एंड डेंजर प्लेट्स, साइज ऑफ कंडक्टर का साइज, अर्थ वायर, गाय वायर, लेइंग ऑफ सर्विस लाइन, अर्थिंग प्रोविजंस ऑफ सर्विस फ्यूजेस, इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर। जो एनर्जी मीटर हमारे घर के बाहर लगा होता है ना, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। फिर है लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग ऑफ केबल्स, cable handling equipment, cable laying, depth and clearance from other service such as water, sewage, gas, heating and other means, and also a series of power and telecommunication cable and coordinations with the service. Ex- Excavation of trenches, direct cable laying, including the laying of the cable from the drum, laying cable in the trench। ट्रेंच बार बार शब्द आ रहा है। ट्रेंच जानते हो क्या होता है? जो ट्रे होती है, जो गड्ढा सा होता है, नाली सी होती है जिसमें बहुत सारे केबल जो रखी जाती है ना, उसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। टेकिंग ऑल मेजरमेंट एंड मेकिंग द ड्राइंग, बैक फिलिंग of trenches with earth or sand, laying protective layer of bricks, etc., laying of cables into pipe and conduit within the buildings, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी ये है वो सब हम किस में देखेंगे? यूनिट सेकंड में देखेंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड और हम देखेंगे इसका आगे है, वो है कि थर्ड पॉइंट इसमें एलिमेंट्री आइडियाज रिगार्डिंग द इंस्पेक्शंस एंड हैंडलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर्स, पोल माउंटेड सब स्टेशन हैं, प्लिंथ माउंटेड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है, बस बार्स और आइसोलेटर्स, वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर्स, कंट्रोल एंड रिले पैनल्स, एसटी एलटी सर्किट ब्रेकर, एलटी स्विचेस, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिहाइड्रेशंस। ये सब कुछ क्या है कि हमारी यूनिट सेकंड में ही है। अर्थिंग सिस्टम, फेंसिंग ऑफ यार्ड या इक्विपमेंट, फाउंडेशन ट्रेंचेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो हमारी यूनिट सेकंड है ना, बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ कवर अप होने वाला है। अगर सिलेबस कवर हो जाएगा तो आप जो एनुअल एग्जाम में 90% मार्क्स इससे गेन कर सकते हैं। इस यूनिट का फोर्थ पॉइंट है कि टेस्टिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल equipment such as the electrical motor, transformer, cable, generator, motor control centers, medium voltage distribution panel, volt, power control centers, motor control centers, lightning arrangement, storage, pre-installations checks, connecting and starting और pre-commissioning check और drying out। ये सब के सब भी हमारे सेकेंड यूनिट में ही है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का जो टेस्ट होता है, टेस्ट टाइप टेस्ट है, ऑयल टेस्टिंग है, या फिर कह सकते हो कि हमारा जो मॉइस्चर है ना, सिलिका जेल वगैरह है, इन सब की टेस्टिंग वगैरह देखते हैं कि कैसा क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें नमी आ गई हो और अंदर क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। थर्ड जो यूनिट है इसमें भी क्या है, 30 पीरियड्स हैं। कितनी है? 30 पीरियड्स हैं। ये भी उससे कम नहीं है, उसमें 40 थी, वो इंस्टॉलेशन थी। वो क्या थी? इंस्टॉलेशन थी। कितने थे? 40। ये उसी का मेंटेनेंस है, कितने हैं? 30। 30 40 70 80% सिलेबस कवर्ड इन्हीं दो यूनिट्स में, ठीक है। टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस शेड्यूल्स और प्रोसीजर्स।
ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस शेड्यूल और उसका प्रोसीजर क्या है। फिर है सेकंड पॉइंट में मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑथोराइज्ड पर्सन, सही है, डेंजर नोटिस, कॉशंस नोटिस, परमिट टू वर्क और arranging of the shutdowns personally, temporary earthing, cancellation of the permit and restoration of supply, patrolling and visual inspections of land. Point to be noted during the patrolling from ground, special inspections and night inspections, location of fault using Mager, effect of मैगर का यूज आपने पढ़ा होगा, थोड़े दिन दिखाया भी तो हमने लैब में मैगर, ठीक है। और क्या है कि इफेक्ट ऑफ ओपन और लूज न्यूट्रल कनेक्शंस, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फ्यूजेस ऑन सर्विस लाइन एंड देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम, कॉजेज ऑफ डिम एंड फ्लिकरिंग लाइट्स, जो लाइट झिलमिलाती है, डिम आती है हल्की सी, तो उसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है, और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्ड में ही देखो मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, मेंटेनेंस एंड पॉइंट टू बी attended to in the respect of various items of equipment, checking of the situation resistance, checking of the insulation resistance, air transformer, oil level, BDB test of oil, measurement of earth resistance, ठीक है। Fourth point is the maintenance of grid substation, checking and maintenance of the bus bar, isolator switches, ST, LT, circuit breaker, LT switches, power transformer maintenance, मेंटेनेंस ऑफ मोटर ओवर, जो हॉलिंग है ओवरऑल मेंटेनेंस के अंडर में, ओवरऑलिंग ऑफ मोटर्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक, ट्रबल शूटिंग भी वही है कि एक किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है उसको रिजॉल्व कर देना, कोई मतलब विदाउट ब्रेक डाउन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, जो घरेलू मतलब कि इंस्टॉलेशन संस्थापन है, इंस्टॉलेशन मतलब संस्थापन, किसी भी चीज को जब हम पहली बार उसको करते हैं लगाते हैं तो वो हमारा इंस्टॉलेशन कहलाता है। टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ ए बिल्डिंग, टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अर्थ, टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन एंड रेजिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर और कंटिन्यूटी और ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। और ये जो सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं, लेकिन यूनिट 2 यूनिट तो बहुत बड़ी 80% ही कवर कर, और एक फर्स्ट यूनिट वो 20% अप्रोक्स कवर करती है, तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल सिलेबस 3 ही यूनिट में हो जाता है। अगर यहाँ से जो सिलेबस मैंने बताया इसमें कहीं भी कुछ और पूछना है जो बट ना समझ में आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट करें, चाहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास के में, या फिर यहाँ पे चैनल पे, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।